महिला ने जैसे ही मदद के लिए पुकारा, कप्तान जमीन पर गिर पड़ा और विमान तुरंत असंतुलित हो गया। फिर वो समुद्र की ओर सीधे नीचे की ओर बढ़ने लगा। संकट के क्षण में महिला ने जल्दी से नियंत्रण छड़ को संभाला और विमान को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन कप्तान का सिर नियंत्रण छड़ को मजबूती से रोक रहा था। इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि नियंत्रण से बाहर हुई एक स्टील की बोतल अचानक उनकी ओर आ गिरी। सौभाग्य से पास में खड़ा उसका पूर्व प्रेमी किसी तरह बच गया और उसने मौका देखकर बेहोश कप्तान को खींचकर हटा दिया, जिससे महिला को विमान के शरीर पर नियंत्रण वापस मिल गया। लेकिन तेज गति से चल रहा विमान रुकने का नाम नहीं ले रहा था और समुद्र की सतह से बस एक रेखा की दूरी पर था। ऐसा लग रहा था कि त्रासदी होने वाली है। महिला ने फिर से नियंत्रण छड़ को जोर से खींचा और विमान समुद्र की सतह को छूते हुए तेजी से आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि ये मौत की ओर जाने की शुरुआत थी। इसी बीच पुरुष ने बेहोश कप्तान को सीधा लिटाया और तुरंत उसे सीपीआर देना शुरू किया, यहाँ तक कि मुंह से मुंह मिलाकर सांस देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कप्तान की जान नहीं बचा सका। महिला का दिल एकदम ठंडा पड़ गया। उसे तो ये भी नहीं पता था कि कार को पीछे कैसे पार करना है। फिर हाथ से विमान उड़ाना तो दूर की बात थी। उस वक्त एकमात्र सहारा शायद विमान का ऑटो पायलट फंक्शन था, लेकिन अगले ही पल वो भी काम नहीं किया। ऑटो पायलट से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पास में खड़ा पूर्व प्रेमी अवाक रह गया। उसे लगा कि थोड़ी सी सस्ती चीजों के लालच में वो एक खराब विमान में सवार हो गया। सामने विशाल समुद्र को देखते हुए दो अनाड़ियों के भरोसे विमान को जमीन तक वापस लाना कैसे संभव था। सौभाग्य से उस समय खामोश रेडियो से अचानक आवाज आई। ये टावर सेंटर से संदेश था। महिला ने स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। उम्मीद थी कि कोई मदद मिलेगी। टावर ने तुरंत निर्देश दिया कि दोनों को पश्चिम की ओर उड़ान भरनी होगी, तभी वे ईंधन खत्म होने से पहले जमीन पर लौट सकते हैं। लेकिन जैसे ही महिला ने यह सुना, उसने अविश्वास के साथ खिड़की से बाहर देखा, जहां पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते में गरजते बादलों का एक समूह बाधा बनकर खड़ा था। पुरुष को महिला की चिंता समझ आई। बिजली से भरे बादलों के उस समूह में कोई गारंटी नहीं थी कि वे अंदर जाने के बाद जिंदा बाहर निकल पाएंगे, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए महिला ने दिशा बदली और सीधे पश्चिम की ओर गहरे बादलों में उड़ान भर दी। सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वे अंदर गए, सामने से आती बिजली ने उन्हें झकझोर दिया। ऐसी गड़गड़ाहट के बीच पूर्व प्रेमी तुरंत डर गया और बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें पायलट की सीट पर बैठना चाहिए। इस तरह जो महिला गाड़ी भी नहीं चला सकती थी, वो पल भर में पायलट बन गई। लेकिन अगले ही पल लगातार चमकती बिजलियों ने उसे इतना डरा दिया कि वो अपना संतुलन खो बैठी। पुरुष चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? मैं मर जाऊंगा। क्या तुम पागल हो? महिला ने उसकी सलाह को नजरअंदाज करते हुए विमान को जोर जोर से ऊपर उठाने की कोशिश की। पहले तो ये गलत फैसला लगा, लेकिन अचानक विमान तूफानी क्षेत्र से बाहर निकलकर 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। हालांकि दोनों का डर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि महिला को चक्कर आने लगे। अचानक आई ऊंचाई की प्रतिक्रिया ने उसकी सोचने की क्षमता छीन ली। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल विमान फिर से नीचे की ओर झुका और तेजी से गरजते बादलों में गिरने लगा। पहले पुरुष ने बार बार चेतावनी दी थी कि विमान को इतना ऊंचा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जिद्दी महिला को अब भी लगता था कि ये उसकी गलती नहीं, बल्कि टावर के गलत निर्देशों की वजह थी। झगड़े के बीच विमान ने फिर से खुद को स्थिर कर लिया, और भी सौभाग्य की बात यह थी कि कंपास की मदद से दोनों ने उड़ान की सही दिशा ढूंढ ली। जब सूरज की रोशनी फिर से विमान पर पड़ी तो दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तूफानी बादलों से गुजरने की वजह से ईंधन का मीटर सिर्फ 5% दिखा रहा था। महिला ने जल्दी से ईंधन टैंक चालू किया, लेकिन इससे पहले कि वे संभल पाते, ईंधन मीटर तेजी से नीचे गिरने लगा। पहले तो महिला को लगा कि ये मीटर की गड़बड़ी है, लेकिन तेज नजर वाले पुरुष ने देख लिया कि ईंधन टैंक में रिसाव हो रहा था। तो ईंधन को बचाने के लिए पुरुष ने एक साहसी फैसला लिया कि उसे विमान के बाहर जाकर टैंक ठीक करना होगा।